अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी। आज हम यूनिट 1.8 व्हाट मेक्स एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस पेज नंबर 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू नो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आखिर साइंस क्यों है और ऐसे कौन से 4 पॉइंट्स हैं जो इसे साइंस बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ उसमें कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज सीन एज हैविंग अ साइंटिफिक नेचर बिकॉज it is discipline that is well organized and widely accepted. In this discipline, facts are continuously sought through observation and experiments. It uses the rigorous area research methodologies and the findings are subsequently verified for accuracy and modification. इसका सिंपल मतलब ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट है जहां फैक्ट्स केयरफुली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ढूंढे जाते हैं और रिजल्ट चेक करके इम्प्रूव किए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है यूनिवर्सल लॉज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें कहते हैं कि द डेटा इन एजुकेशनल साइकोलॉजी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, मेथोडोलॉजिकल एंड सपोर्टेड बाय अ रिलेवेंट साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल। अब यहाँ कहते हैं कि यूनिवर्सल लॉज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है ऐसे रूल्स जो हर लर्निंग सिचुएशन पे काम करते हैं और इसको डाटा अच्छे से अरेंज होता है, स्टेप बाय स्टेप और यूजफुल रूल्स, लॉज और प्रिंसिपल से सपोर्टेड होता है। अब डिस्कस करते हैं another paragraph जिसमें कहते हैं scientific method. So educational psychology utilizes scientific methods including observation, experimentation, clinical examination, generalization, etc. to analyze the student behavior. स्टूडेंट बहुत सिंपली ये कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड यूज करती है, जैसे कि ऑब्जर्व करना, टेस्ट करना, डिटेल चेक करना और पैटर्न निकालना ताकि स्टूडेंट के बिहेवियर को समझा जा सके। फिर कहती है कि ongoing search for the truth. The findings of each educational psychology study can be disputed and revised considering the most recent theories and discoveries. Therefore, no study's findings should ever be taken as irreversible and set in stone. स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमेशा सच्चाई की तलाश में रहती है। हर स्टडी के रिजल्ट्स क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और बदले भी जा सकते हैं नए थ्योरीज और डिस्कवरीज को देखकर, इसीलिए कोई भी रिजल्ट फाइनल और फिक्स्ड नहीं माना जाता। अब है रिलायबिलिटी, जिसमें कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्पेल्स रूमर्स एंड मेक्स नो assumptions. It emphasizes that a behavior typically has some explanations behind it and those causes are unconnected to the paranormal happenings. बहुत सिंपली कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी अफवाहें भी नहीं मानता और अंदाजे भी नहीं लगाता। ये कहता है कि हर बिहेवियर के पीछे कुछ वजह होती है और ये वजह किसी स्ट्रेंज या अनयूजुअल चीज़ से नहीं होती है। वजह मतलब हो सकती है शायनेस, मूड या फिर एनवायरनमेंट। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सिस्टमैटिक और रिसर्च बेस्ड फील्ड है। ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से स्टूडेंट्स बिहेवियर को समझती है और इससे हर फाइंडिंग को वेरीफाई और इम्प्रूव किया जाता है। इसके की फीचर्स जो हैं साइंटिफिक वो 4 हैं। सबसे पहले है यूनिवर्सल लॉ, जिसका मतलब है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और ऑर्गेनाइज डाटा हर लर्निंग सिचुएशन पे अप्लाई होता है। दूसरा है साइंटिफिक मेथड, मतलब स्टेप बाय स्टेप और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स यूज किए जाते हैं। तीसरा है ऑनगोइंग सर्च, मतलब रिजल्ट्स हमेशा क्वेश्चंस और रिवाइज किए जाते हैं और नए आइडियाज आ सकते हैं। चौथा है रिलायबिलिटी, मतलब ये सिर्फ रियल कॉजेस पर बेस होता है, रूमर्स और गैसेस पर नहीं होता। फाइनल कंक्लूजन में बात करें तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड है जो टीचिंग और लर्निंग को समझने और इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को एक्टिवेट करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।